नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 11 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 11 में कहा जा रहा संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतः विमाएँ क्रमशः 24 सेंटीमीटर गुणा 28 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखो, प्रश्न आप ध्यान से देखोगे तो प्रश्न में आपको कहा जा रहा है अंतःखंड और जो आपके बाहरी खंड है दोनों की आपको यहाँ पे विमाएँ क्रमशः दे रखी है। और उसके बाद में एक लाइन यहाँ पे कही जा रही है ना, ये लाइन आपको ध्यान से समझनी है। यहाँ पे कहा जा रहा है यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आप इस खंड को देखोगे, यहाँ पे आप जो डायग्राम है इसमें आपके कहा जा रहा है प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है। फ्रेम कौन सी है, यहाँ पे देखो बीच में तो आपके क्या लगेगा, फोटो लगेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है ये भाग, ये भाग, ये भाग और ये भाग, टोटल आपके कितने भाग है, 4 भाग है। इसका नामकरण कर देते हैं, ये ए, बी, ये आपके सी और ये आपके हो जाएगा डी। अब ये नामकरण अपनी तरफ से करना है। उसके बाद में इसको नाम दे दो पी, ये क्यू, ये आपके आर और ये हो जाएगा एस। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे देखो ये खंड है और ये जो सामने खंड है ये दोनों आपके क्या है, बराबर है। उसके बाद इधर वाले खंड को देखोगे और इधर वाले खंड को देखोगे, ये भी दोनों क्या है, बराबर। देखो यहाँ पे कितनी 20 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ पे भी ये कितनी है, 20 है और ये आपकी कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। उसी प्रकार से ये 24 है तो ऊपर वाली भी कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। और ये 16 है तो ये भी आपके कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अब यहाँ पे एक लाइन आपको समझनी थी, वो लाइन मैं आपको बता दूं। ध्यान से देखो, आपको कहा गया है प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है। चौड़ाई का मतलब है यहाँ पे देखे, यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी, ये आपकी क्या है, चौड़ाई। ये इस प्रकार से कहो, या फिर यहाँ से लगा के यहाँ तक के बीच की दूरी कहो, या फिर यहाँ से लगा के यहाँ तक के बीच की दूरी, या फिर यहाँ से लगा के यहाँ तक की बीच की दूरी। ये चौड़ाई कहो या ऊंचाई कहो, एक ही बात है। तो ध्यान से देखो, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी कितनी है, क्योंकि दूरी आपके कहा जाए प्रत्येक खंड में समान है। इस खंड में, इस खंड में, इस खंड में, चारों खंडों में आपके प्रश्न के अंदर कहा गया है फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई क्या है, समान है। तो यहाँ से पता चल जाए, यहाँ से आपको सबसे पहले तो क्या निकालनी है, चौड़ाई कहो या फिर ऊंचाई कहो, ये कैसे निकलेगी। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे पता है, यहाँ पे देखोगे यहाँ से लगा के यहाँ तक कितनी दूरी है, 24। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 24। उसके बाद में यहाँ से देखो, ये है डैश डैश करके कर रहा हूँ, ये और ये दोनों डैश डैश करके दौड़ूं तो इसमें से बीच की यहाँ की दूरी और ये दूरी आपको नहीं दे रखी, लेकिन यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी आपको दे रखी थी 16। तो इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, 16 कर देंगे। तो यहाँ पे देखो शेष बची हुई दूरी क्या आ जाएगी, यहाँ से लगा के यहाँ तक इन दोनों खंडों के बीच की दूरी आ जाएगी। 16 में से आप 24 में से 16 घटाओगे तो शेष आपके कितना बचेगा, शेष आपके बचेगा यहाँ पे 8। कितना बचेगा, 8 बच गया। अब ध्यान से देखो, 8 में क्या है, ये भी आपकी क्या है दूरी और ये भी दूरी, दोनों ही आपके क्या है, प्रत्येक खंड की आपकी क्या है, चौड़ाई आपके समान है। तो यहाँ पे ये जितनी है उतनी ही है। तो इसके आपको कितने भाग करने, 2 भाग करने, 2 भाग करेंगे कितना हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर। ये आपके 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक खंड की आपकी चौड़ाई समान है। ये सबकी जगह क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से आपकी चौड़ाई पता चल गई। उसके बाद में एक बात यहाँ पे आपको समझनी है, यहाँ पे देखो चौड़ाई समान है, यहाँ से एक बात और पता चलती है। वो बात कौन सी है, ध्यान से देखो, जब भी आपके इस प्रकार से कोई भी इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे देखो, उसके बाद में आपको कहा जा रहा है इनके बीच की चौड़ाई क्या है, चौड़ाई समान है। चौड़ाई समान का मतलब है आपकी ये रेखा और ये रेखा कैसी है, समांतर है। तो यहां से आपको पता चल गया कि ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइनें आपके क्या है, समांतर होती है। तो आपको पता है जिस आपके चतुर्भुज कहो उसमें 2 लाइनें यदि समांतर होती है तो वो चतुर्भुज आपके कैसा होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। कौन सा होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके बीच की चौड़ाई समान है। तो यहाँ से लगा के यहाँ तक ये आपके पूरा क्या बन जाएगा, एक समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये आपकी क्या है, एक समलंब, ये आपके पहला खंड है जो आपके समलंब चतुर्भुज है। और ये भी देखोगे यहाँ पे भी चौड़ाई सब जगह समान है। तो ये लाइन और ये लाइन, सिर्फ आपके समलंब चतुर्भुज में ये देखना है कि उनके बीच की, यहाँ आपको 2 प्रकार से कह सकता है इनके बीच की चौड़ाई समान है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, तो ये दोनों रेखा कैसी है, समांतर है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये समलंब चतुर्भुज है। अन्यथा आपको ऐसा कह सकता है ये लाइन और ये लाइन क्या है, समांतर, तो भी आपके क्या होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। समलंब चतुर्भुज की 2 ही विशेषता है, या फिर कह सकता है प्रत्येक जगह दोनों की आपके रेखाओं के बीच की चौड़ाई समान है, या फिर कह सकता है ये लाइन और ये लाइन समांतर है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये चतुर्भुज कौन सा है,
समलंब चतुर्भुज है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये पहला समलंब चतुर्भुज, ये दूसरा, ये तीसरा और ये आपके चौथा, 4 समलंब चतुर्भुज है। इन चारों का आपको अलग अलग क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम सबसे पहले इस पहले वाले खंड का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर किस प्रकार से आया था उसको हम लिखेंगे और उसके बाद में सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक खंड की चौड़ाई, प्रत्येक खंड की चौड़ाई, ये लिखते हैं चौड़ाई। चौड़ाई को कहते हैं एच। क्या कहते हैं, एच। चौड़ाई कहो या ऊंचाई कहो एक ही बात। अब ये चौड़ाई आपको पता है कैसे निकली थी, तो आपको पता है यहाँ पे आप देखोगे डायग्राम, तो यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी, इसको हम नामकरण दिया था। उस नामकरण को यहाँ पे सबसे पहले एक, जब आप प्रश्न को सॉल्व करते हो तो यहाँ पे रफ में आपको क्या करना है, एक डायग्राम बना देना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम क्या बना देते हैं, एक डायग्राम बना देते हैं। ये आपको रफ में, ऐसा नहीं कि मतलब नाप के बनाना है, सिर्फ आपको क्या करना है, रफ में बनाना है। तो इस प्रकार से हमने ये डायग्राम रफली बना दिया है। अब इसका नामकरण करते हैं, ए बी, ये आपके सी, ये डी, ये पी, ये क्यू और ये आपके आर और ये आपके क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब जो आपको लंबाई दे रखी है यहाँ पे देख सकते हो, ये 16 है, ये आपके 20 है और ये आपके कितनी है, यहाँ पे आपको दे रखी है 24 और ये आपको दे रखी है 28। ये सब हमने लिख दिया है। अब सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे प्रत्येक खंड की चौड़ाई निकालने क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ तक की पूरी दूरी और उसमें से ये आपकी कितनी है, पी क्यू 16 है ना, इसको घटा देंगे और उसके बाद शेष बची हुई दूरी 2 भाग है तो 2 का भाग दे देंगे, जिससे आपके आधी दूरी पता चल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ए बी आपके फुल थी 24 में से ये 16 घटा दो, 16 मतलब क्या है, पी क्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे पी और ये आपके क्यू हो जाएगा। ये थोड़े आपको दिख नहीं रहे हैं तो यहाँ पे थोड़े बड़े लिख देता हूँ, ये क्यू है और ये पी है, ठीक है। उसके बाद में ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये आपके 2 भाग है। 16 में आप देखोगे तो यहाँ पे कितने भाग थे, 2 भाग थे। 2 में से सिर्फ आपको एक भाग की चौड़ाई पता करनी, तो 2 का भाग दे देंगे, जिससे आपके एक का मान पता चल जाएगा। अब देखो ए बी कितना है, ए बी आप देख सकते हो 24 माइनस पी क्यू ये रहा कितना 16/2। 16 में से 24 में से 16 घटाओ, शेष आपके 8 बचे, 8 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा, 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक खंड की आपकी ऊंचाई आपको पता चल गई, एच का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, ये सबसे पहला आपके क्या है, समलंब चतुर्भुज, यहाँ से लगा के यहाँ तक का, इसका हम सबसे पहले इस खंड का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये आपके पहला भाग हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे खंड का नाम क्या है, यहाँ पे आप देख सकते ए बी पी क्यू। तो यहाँ पे खंड ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल बराबर, अब आपको मुझे बताना है ये आपके खंड किस प्रकार का था। तो आपने देख लिया होगा कि प्रत्येक खंड की आपके चौड़ाई समान है, तो ये आपके कैसा है, समलंब है। तो यहाँ पे आपको समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। तो समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र अपने पहले भी प्रश्नों को सोल्व किया, याद नहीं है तो यहाँ पे देखते हो 1/2 गुणा कोष्टक हो जाएगा ए प्लस बी गुणा आपके क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ए पहली समांतर भुजा, बी दूसरी समांतर भुजा और एच है आपके दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कहो या फिर चौड़ाई कहो। आई बात समझ में? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1/2 कोष्टक ए प्लस बी गुणा आपके एच हो जाएगा बराबर 1/2। ए कितना है, पहले समांतर भुजा कितने 24, तो यहाँ पे लिख देंगे 24 प्लस आपके बी दूसरी समांतर भुजा ये रही कितनी 16 गुणा एच का मान ये रहा। प्रत्येक खंड की चौड़ाई कहो ऊंचाई को समान ही है, तो एच का मान कितना है 4 गुणा 4 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके सोल्व करो, 1/2 गुणा 24 और 16 जोड़ेंगे 30 और 10 40 गुणा आपके 4 बचा है। अब 2 का भाग यहाँ पे 40 में कितने 20 बार, 20 का गुणा 1 से 20 का गुणा आपके 4 से 20 चौक 80, तो यहाँ पे 80। अब क्षेत्रफल आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे आपके पहले खंड का हमने क्षेत्रफल निकाल दिया कितना 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो इस खंड का हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। अब यहाँ पे ये जो दूसरा खंड है इसका भी सिंपल तरीके से क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर, चारों का आपको क्षेत्रफल निकालना, तो ये 2 नंबर हो जाएगा। अब इस खंड का नाम क्या दिया हमने, तो यहाँ पे नाम देख सकते हो, इस खंड का नाम है, सबसे पहले ABCD अल्फ़ाबेट का क्रम ध्यान रखना। तो सबसे पहले BD और उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पे Q और आपके S हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे BD और उसके Q और ये आपके S हो जाएगा का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो यहाँ पे ये रहा BD और ये आपके Q और S, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आपके कैसा है, तो आप देखोगे प्रत्येक खंड की आपके चौड़ाई समान है, इसका मतलब ये कैसा है, समलंब है। समलंब है तो यहाँ पे आपके यहाँ से लगा के यहाँ तक ये आपके समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, जिससे आपके इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2
a प्लस बी गुणा आपके h होता है। बताइए 1/2 a कितना है, तो यहाँ पे देखो a यानी पहले समांतर भुजा कितनी 28 प्लस आपके दूसरे समांतर भुजा ये रही कितनी 20, तो यहाँ पे 20 गुणा आपके h का मान अभी हमने निकाला कितना है, प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है यानी ऊंचाई समान है, कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो गुणा 4 हो जाएगा। 1/2 28 और आपके 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ पे 48 गुणा आपके 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोष्टक का कोई मतलब नहीं, कोष्टक मतलब गुणा है बीच में। अब देखो 2 का भाग 48 में कितने बार 24 बार, देखो 24 का गुणा 1 से 24, 24 का गुणा 4 से 24, 48 24 के 72 24 96, तो यहाँ पे 96। अब इसका क्षेत्रफल आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे दूसरे खंड का भी क्षेत्रफल निकाल दिया। ये था पहले खंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे उत्तर। ये आपके दूसरे खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर। दो खंडों का निकाल दिया। अब यहाँ पे निकालते हैं तीसरे खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा। तीसरे खंड का नाम देख दो, यहाँ पे क्या हो जाए सी पहले आएगा, सी डी और आपके आर एस का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे खंड सी डी आर एस का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो यहाँ पे आपको पता है ये जितना क्षेत्रफल था उतना ही इसका क्षेत्रफल, क्योंकि ये दोनों आपके क्या है बराबर है। यहाँ पे 24 था, ये भी 24 है, ये 16 था, ये भी 16 है, और उसके बाद में प्रत्येक खंड की ऊंचाई तो आपको पता समान है कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो इस खंड का क्षेत्रफल जितना था उतना ही आपके इस खंड का क्षेत्रफल, यानी यहाँ पे पहले वाले खंड का क्षेत्रफल कितना था, यहाँ पे देख सकते हो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना हुआ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों का बराबर है, तो यहाँ पे बराबर में लिख देंगे। इसका क्षेत्रफल आपके किसके बराबर है, पहले वाले के ए बी पी क्यू के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर खंड ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर, तो यहाँ पे लिख दिया क्षेत्रफल बराबर ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल देखो कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर था, क्योंकि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर कितना हो जाएगा आपके 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके हो गया तीसरे खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि इन दोनों का क्षेत्रफल क्या था बराबर था। अब निकालेंगे, यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया, इन दोनों का तो बराबर हो गया, इसका निकाल दिया। अब इसका निकालना, तो इसका और इसका क्या है क्षेत्रफल बराबर है, तो यहाँ पे इस खंड का भी क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे खंड 4 है, तो यहाँ पे लिख खंड, अब इसका नाम क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका नाम हो जाएगा ए सी और उसके बाद में हो जाएगा पी आर, तो यहाँ पे लिख खंड ए सी पी आर का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे देखो ये 28 था, ये भी 28 है, ये आपके कितनी है 20, तो ये भी 20 है, और इनके बीच की प्रत्येक खंड के बीच की चौड़ाई कहो ऊंचाई कहो कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल जितना होगा इतना इसका क्षेत्रफल होगा, तो इस क्षेत्रफल पर इस क्षेत्रफल का बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर। अब किसके खंड के, दूसरे खंड के बराबर है, तो यहाँ पे खंड दूसरे खंड का क्षेत्रफल का नाम क्या था बी डी क्यू एस का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे खंड बी डी क्यू एस का क्षेत्रफल। इन दोनों खंडों का क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया बराबर। अब बताइए इस खंड का क्षेत्रफल कितना है, तो ये आपके बी डी पी क्यू एस का क्षेत्रफल कितना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। आपको कहा गया था कि यहाँ पे जो डायग्राम है इस डायग्राम के चारों खंडों का यानी प्रत्येक खंड का मतलब चारों खंडों का क्षेत्रफल निकालना था, तो ये हमने पहले खंड का क्षेत्रफल निकाल दिया, उसके बाद दूसरे खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर हमने तीसरे खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया जो पहले के बराबर था, फिर हमने चौथे खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया जो आपके दूसरे खंड के क्षेत्रफल के बराबर था। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। इसी के साथ में आपके प्रश्नावली 9.1 कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे प्रश्नावली 9.2 के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।